एक्वेरियंस, लेट्स सी कि सिंगल एक्वेरियंस की लाइफ में अगस्त 2023 में क्या सब हो सकता है। क्या लाइफ इवेंट्स रहेंगे, आप अगर कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हो तो वो पॉसिबल होगा या नहीं, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा या नेगेटिव, प्यार की सिचुएशन क्या थी, क्या होने वाली हैं, वो हम यहाँ डिटेल में देखने वाले हैं। सो लेट्स सी सिंगल एक्वेरियंस के लिए अगस्त 2023 की क्या एनर्जीज हमें मिलती है। पहले मैं यहाँ कुछ कार्ड्स ले लूँगी, उसके बाद हम वन बाय वन कार्ड को ओपन अप करेंगे, यानी मैं उल्टा कार्ड रखूँगी और जैसे जैसे हम उन्हें ओपन अप करेंगे एनर्जीज को, वैसे वैसे मैं क्लैरिफायर लेकर के आपको एनर्जी बताती जाऊँगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर सिंगल एक्सपीरियंस। अगर बहुत लंबे समय से आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, आप पूरी तरीके से सिंगल हो सकता है आपका पास में कोई रिलेशनशिप रहा हो, लेकिन अगर लंबे समय से आप सिंगल हो तो दिस इज योर्स। बट अगर आप 2 दिन पहले ही अपने पार्टनर से सेपरेट हुए हो, अभी भी मन में आपके पार्टनर ही है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, कई बार लोग सिंगल और नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में बड़े कंफ्यूज से रहते हैं। सिंगल मीन्स जो अभी सिर्फ अपने साथ है, ठीक है, दूर दूर तक उसके पास कोई और नहीं है, वो सिर्फ अपने साथ। लेट्स सी एक्वेरियस, क्या आते हैं मैसेजेस आपके लिए। ऑलराइट, ओके, सो ये है कुछ कार्ड्स। इन कार्ड्स को मैं एक साथ रख देती हूँ, यहाँ लास्ट में देखूंगी। ये है बेसिकली अगस्त की एनर्जी। लेट्स सी। ऑलराइट एक्वेरियस, देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं लूँगी राइडर टैरो डेक। ठीक है, सो ये जो डेक है हम शफल कर लेते हैं और फिर क्लैरिफाई करते जाएंगे। ठीक है, सो प्रेजेंट सिचुएशन जो है एक्वेरियस सिंगल की, वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। वर्किंग टू हार्ड और टू मैनी आवर्स, द नीड फॉर बैलेंस इन लाइफ, लेट अदर हेल्प यू, हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू स्ट्रेस। सो प्रेजेंट सिचुएशन में या तो आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो किसी बात से जिसने अभी तक आपके हेल्थ को अफेक्ट नहीं किया है, बट मेंटली फिजिकली आप बहुत किसी बात को सोचे जा रहे हो, स्ट्रेस है आपके मन में। ठीक है, दिल और दिमाग में कोई ना कोई स्ट्रेस चल रहा है, और या फिर आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आप एनर्जी वाइज हैप्पी हो, लेकिन कहीं ना कहीं से वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। मे बी ऑफिस का काम है, मे बी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक्वेरियस, लेकिन एक एक थकान सी है, एक इमोशनल थकान हो सकती है, एक फिजिकल थकान हो सकती है कि बहुत सारी चीज़ें हाथ में हैं, बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे पूरे होंगे, कैसे करने हैं। ठीक है, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। मे बी आप डिवोर्स्ड हों एक्वेरियस, आपकी लाइफ में कोई आपने ऐसी सिचुएशन अपने लिए बनाई है जहाँ आपके कुछ डिसीशंस हैं जो कि आपने लिए, जो कि थोड़े प्रैक्टिकल थे, थोड़े से आपको आज की तारीख में लगता हो आपने गलत ले लिए, या आपको लगता है कि नहीं आपने सही किया, लेकिन उसने आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं आपको अनइमोशनल कर दिया, आप परेशान हो गए, कुछ डिसीजन आप ही के लिए हुए हैं जिसकी वजह से आप, या तो आप किसी को कह भी नहीं सकते कि आप डिस्टर्ब हो। यस, हार्ड वर्क, मेरे ख्याल से ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है अभी एक्वेरियस की लाइफ में कि अपनी लाइफ में कुछ पाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आपको पता है कि लोगों को वो बिना मेहनत के भी मिल रहा है जो आप
मेहनत से पाना चाह रहे हो, बट आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे ये भी लग रहा है कुछ एक्वेरियस के लिए कि ये शायद इतना बुरा फेज नहीं है, बट बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। हर चीज़ जो आपको चाहिए, पैसा ही हो चाहे अपनी विजडम ही क्यों ना हो, स्ट्रेंथ ही क्यों ना हो, उसको पाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ रही है, और आप वो कर रहे हो एक्वेरियस। वो मुझे प्रेजेंट सिचुएशन में दिख रहा है, बिकॉज आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि ये आपने चुना है अपने लिए। तो आप किसी को कह ही नहीं सकते कि आप परेशान हो, क्योंकि आपने खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि आप अपनी लाइफ को ऐसे चलाना चाहते हो। अगर ये डिवोर्स नहीं है तो भी आपने कुछ डिसीजंस लिए हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट सबके लिए डिवोर्स नहीं होगा ऑफ कोर्स। सो यस, ये आपके डिसीजंस हैं, और अब आप पीछे मुड़ के नहीं जा सकते, आप अपनी बात से नहीं मुकर सकते, तो आपको आगे ही बढ़ना है। और आगे बढ़ने में चीज़ें नहीं मिल रही तो मेहनत भी करनी है। यू हैव नो चॉइस। अभी की तारीख में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, वो चाहे आप थको चाहे मर जाओ, लेकिन आपको यही करना है, राइट। लेट्स सी पास्ट क्या था इस सिचुएशन का। गाइज मुझे ये अगेन एक ऐसा लग रहा है कि एक फैमिली थी, एक मैरिज थी, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और अब वो नहीं है। वो डिवोर्स वाली फीलिंग मुझे फिर से आ रही है। अगर आप में से किसके लिए है मुझे बताइएगा, लेकिन कोई तो है यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में। वी हैव फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, इनहेरिटेंस और रिटायरमेंट, पीस एंड कंटेनमेंट इन लाइफ, ऑनरिंग फैमिली ट्रेडिशन, प्राइड इन द फैमिली ट्री, पासिंग ऑन नॉलेज। सो कुछ अकेले तो मैंने बोला, लेकिन एक मैरिज में थे आप जो कि ब्रेक हो गई, और अब आप निभा रहे हो जो भी आपकी सिचुएशन है, सिंगलहुड अपना। दूसरे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर ये कोई मैरिज नहीं थी तो आपकी लाइफ में बड़ी हैप्पीनेस थी, आपका एक पूरा परिवार था, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, आपकी फैमिली बहुत अच्छे, जैसे कहते हैं सिक्योर फैमिली थी, ट्रेडिशनल फैमिली थी, जहाँ से आप बिलोंग करते हो वो एक ट्रेडिशनल फैमिली है। मे बी रिसेंट पास्ट में आपके फादर का या एल्डर ब्रदर का, किसी का घर में कोई रिटायरमेंट फंक्शन हुआ था, तब तक आपकी लाइफ बहुत स्टेबल थी, तब तक आपकी लाइफ में सब कुछ था, एक हैप्पी फैमिली कंटेनमेंट था कि हाँ सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। उसके बाद से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी चेंज हुई। रीज़न सबके अलग अलग हो सकते हैं, बट उसके बाद से कोई इशू आया हो, या फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि जब तक आप लोगों के जो भी फादर मदर थे वो जॉब में रहे तब तक कोई इशू नहीं था। उनके रिटायरमेंट के बाद आपके ऊपर फाइनेंशियल आया कि आप घर परिवार चलाएं, या अब आपकी जिम्मेदारी है, जैसे ये जिम्मेदारी आपको मिली तो आपके ऊपर एक बर्डन आ गया कि अब आपको जिम्मेदारी लेनी है, घर चलाना है। तो फिर वो आपके लिए एक हेडेक हो गया कि आप किसी और में अब ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है एक्वेरियस। सो ये चीज़ हो सकती है। यस, सो मे बी आप सबसे छोटे बच्चे हों अपने घर में, ठीक है। आपके मदर फादर, आई एम सॉरी टू से, बट मुझे लग रहा है जैसे पास्ट में आपके मदर फादर ऐसे कोई पास हुआ, मतलब वो नहीं रहे आपके साथ, ऐसी किसी के लिए सिचुएशन हो सकती है। आपने अपने किसी लव वन को खोया है, उसके बाद आपकी लाइफ में एक सिचुएशन ऐसी आई है। और ये अगर दुनिया में खोना नहीं है तो एक होता है ना, जिससे आपकी बहुत अच्छी बन रही थी, जिससे आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, जो आपके वेल विशर्स थे, जो आपको प्रोवाइडर थे, जो आपके, वो फिर उस प्रोवाइडर वाली एनर्जी में नहीं रहे किसी वजह से। इसलिए आज आपकी ये सिचुएशन है कि आपको कुछ करना पड़ा, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है। इट मीन्स कि कुछ खत्म हुआ है यहाँ, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन के बीच में कुछ एंड हुआ है, ठीक है। तो वो अलग अलग तरह से सबकी एंडिंग हो सकती है एक्वेरियस। अब देखते हैं कि एनर्जी। सो वी हैव द मून, अच्छा, और यहाँ पे इसको भी ओपन कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं क्या होगा। पेज ऑफ पेंटिकल, ऑल राइट। सो अगर मैं देखूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है अभी, या चल रहा था अगस्त से पहले, तो आप काफ़ी डरे हुए थे, ठीक है। हो सकता है कंफ्यूज भी हो, किसी जॉब को लेने की
साइंस में कंफ्यूज हो कि इस नौकरी में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ठीक है। प्यार में भी कंफ्यूज हो सकते हो कि आपको फिर से एक मौका देना चाहिए, दिल और दिमाग में कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये कंफ्यूजन्स आपके मन में थे, या मे बी द मून की एनर्जी कह रही है कि कंफ्यूजन से ज़्यादा इल्यूजन्स थे, ठीक है। जैसे कोई ऑफर है तो वो इल्यूजन्स हो रहे थे कि ये धोखा दिया जा रहा है आपको, ये बिजनेस पार्टनरशिप नहीं है, ये किसी और कोई और आपको चीट करने के लिए आपको इस तरह के ऑफर दे रहा है। विश्वास नहीं था विद द मून, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में आगे क्या करने वाले हो, या तो उसमें कंफ्यूज हो रहे थे, या आपको इल्यूजन्स हो रहे थे, डर लग रहा था, फियर था आगे बढ़ने में। बट मैं देख पा रही हूँ कि अगस्त के महीने में आप छोटा सा ही सही बट एक चांस लोगे, ठीक है। यस, मुझे ये भी लग रहा है कि ये चांस उस डायरेक्शन में हो सकता है जिस डायरेक्शन में आपको पहले भी ऑफर मिला था लेकिन आपने लिया नहीं। ये कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये कोई पर्सनल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई ऑफर हो सकता है, कोई हेल्प देना चाह रहा था आपको किसी तरह की। बट जुलाई तक आप ऐसी एनर्जी में थे कि आपको डर लग रहा था आगे बढ़ने से, आपको इल्यूजन्स हो रहे थे, आपको वहम हो रहा था, आपको शक हो रहा था, आपकी एनर्जी उन पे विश्वास नहीं कर पा रही थी जो आपको मिल रहा था। अगस्त में आप उसी सेम सिचुएशन को एक सेकेंड चांस दोगे कि ये वर्कआउट कर सकता है, मतलब वो डर निकलेंगे। बट विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल, ये कोई छोटी अपॉर्चुनिटी है, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। बट मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी बदल रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी बदल रही है, आप ऑफर्स को, आप लोगों को मौके दे रहे हो। अब वो डर कि और गलत ना हो जाए लाइफ में, उससे निकल रहे हो धीरे धीरे। धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पेज की एनर्जी है। बहुत कम लोग हैं जो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी तक पहुंच पाएंगे, लेकिन एट द एंड आपको पहुंचना यही है। और क्लियर कॉर्ड्स यहाँ पे क्लियर कॉर्ड्स जो है वो इससे हिट हुआ। सो इस सिचुएशन में अभी भी किसी क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप उस क्लैरिटी को ले लेना। अपने इंट्यूशन की सुन के कोई एक्ट करना, अभी भी यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है आपके लिए, ठीक है। बट अगर आप बात करोगे कि हमारी एनर्जीज पास्ट में कैसी थी, फ्यूचर में कैसी होगी, तो मैं देख रही हूँ कि पास्ट में जो डर थे फ्यूचर में आप उनको निकाल दोगे, ठीक है। बट और क्लैरिटी ले लेना इस सिचुएशन पे, ये मेरा इंट्यूटिव साइकिक मैसेज है आपको। यस, नाउ लेट्स सी, अब देखते हैं मेन कार्ड्स कि अगस्त 2023 में सिंगल्स की लाइफ में होगा क्या। चलिए, अगेन पेज ऑफ सोर्ड्स, लॉजिकल, perceptive, insightful, blunt, an exciting intellectual challenge, brilliant insight, information that you need but might be challenging to receive, review all document very carefully। तो ये मैंने आपको अभी बोला कि इस पे क्लैरिटी ले लेना। आपको ये कार्ड भी यहाँ पे बात कह रहा है, पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स की, और मुझे ना यहाँ मोर पंख सा दिखा। हालांकि मोर पंख नहीं है बट मुझे मोर पंख सा दिखा, और काफ़ी बटरफ्लाईज हैं यहाँ पे। बटरफ्लाई मैंने आपको पहले भी कहा है, चेंज के बारे में बात करती हैं। आपकी लाइफ में एक छोटा, ठीक है, छोटा सा, बिल्कुल एक कह लो कि कोई आदमी अपने कमरे में बैठ के रो रहा है और वो ओवरथिंक कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा, ठीक है, और वो गेट खोल के बाहर निकल रहा है। इतना सा पॉजिटिव चेंज अगस्त में आएगा, लेकिन ये है तो इतना सा, बट आपकी एनर्जी इसे बड़ा बना सकती है, क्योंकि वही चीज़ है ना कि एक स्टेप की ज़रूरत होती है। एटलीस्ट वो वहाँ से रोने से डिप्रेसिव एनर्जी में जाने की बजाय उसने गेट खोलना पसंद किया, राइट। आप समझो इस बात को, एक्ट तो इतना ही है, बदलाव तो इतना ही हो रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव है, ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे। सो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाने वाले हो, थोड़ा सा अपने डरों से निकल के इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से, एनालिसिस के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू, थोड़ा सा डिफरेंटली यूनिवर्स के चैलेंजेस को, अपने लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को हैंडल करने का सोचोगे। ध्यान रखना कि विश्वास तो करना ही पड़ेगा। देखो, आगे बढ़ना है तो सिचुएशन में मैं विश्वास मत करना वाली एनर्जी नहीं दूंगी यहाँ पे आपको, वो आ भी नहीं रही। लेकिन एक मैसेज जरूर आ रहा है कि चैलेंजिंग टाइम अभी खत्म नहीं हुआ एक्वेरियस, ठीक है, बस खत्म होने की शुरुआत है। तो
इस शुरुआत को करना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। अगर आपको वो डर लग रहे थे तो किसी कारण से लग रहे थे। डर की वजह से आगे बढ़ना नहीं, वो वाली एनर्जी तो खराब है, लेकिन सोच समझ के आगे बढ़ना बड़ी ज़रूरत है यहाँ पे। तो कोई डॉक्यूमेंट साइन करो, पार्टनरशिप्स में जाओ, किसी पे विश्वास करो, तो एक्साइटमेंट तो दिखाना, क्योंकि नई फेज है लाइफ का, अच्छा हो रहा है फाइनली बहुत लंबे समय बाद, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट मत दिखाना, ठीक है। पेज ही पेज की एनर्जी है बेसिकली यहाँ पे। सो अगेन पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल था, पेज ऑफ सूट्स है, पेज ऑफ कप्स है। सेंसिटिव, इनएक्सपीरियंस, सो आप अभी इनएक्सपीरियंस हो चीज़ों में, है ना। आपको क्या है कि अपनी फेजेस बदलने का मन करेगा, आपको लगेगा मैं चेंज करूं, सिचुएशन को बदलूं, मुझे इस फेज में नहीं रहना। मूडी भी हो, ठीक है, लेकिन किसी भी न्यू इमोशंस को एक्सपीरियंस करने से पहले, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ का इमोशन हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ का हो, चाहे किसी और चीज़ जो कि आपके मूड को अब चेंज कर रहा है, ऐसा कोई ऑफर, ऐसी कोई सिचुएशन, उसमें थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रखना, केयरफुल रहना, क्योंकि आप तो सिर्फ इतना सोचोगे फाइनली मेरी लाइफ में हुआ, बट सामने से चीज़ें जो आ रही हैं वो कितनी हेल्दी हैं ये अभी डिसाइडेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और डिसाइडेड नहीं है से ज़्यादा मैं अभी इसको देख लेंगे हम, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसकी क्लैरिटी भी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब डाउटफुल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो केयरफुल रहें। मे बी आपके लव वंस का कोई मैसेज कॉल आ जाए यहाँ पे आपको, ओ माय गॉड, और इसीलिए ये 3 ऑफ सोर्ड्स है। कुछ लोगों को यहाँ पे तकलीफ हो सकती है एट द एंड जाकर के, अगस्त एंड में आपको लग सकता है कि आपने कुछ गलत कर दिया, फिर से आप बेवकूफ़ बन गए, तो वही एनर्जी आ रही थी। 3 ऑफ सोर्ड्स है बेसिकली, है ना। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई चैलेंजिंग टाइम है, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा, यहाँ लिख रखा है, पर्सनल ग्रोथ दैट कम्स फ्रॉम चैलेंजेस। तो चैलेंजिंग टाइम अभी एंड नहीं हुआ है, अगस्त में रहेगा सिंगल्स के लिए, है ना। तो लेकिन आपको उसी में ग्रो करना है, आपको बैठे नहीं रहना, ठीक है ना। सो ये भी है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, तो उसका भी ध्यान रखना। वही चीज़ें हैं जो मैं आपको इतनी देर से बोल रही हूँ कि कुछ भी परमानेंट एनर्जी में था ही नहीं, तो इसीलिए वो आउटकम ऐसा है कि अभी कह नहीं सकते कि क्या है, ठीक है। यस, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है अभी एक्वेरियस। नाउ लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। सो गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप आगे बढ़ें, ठीक है, एक न्यू जर्नी पे, गुड फॉर्चून की तरफ। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप उसकी तरफ जाएं, ठीक है। कुछ आप नया घर लेना चाहते हो, नया व्हीकल लेना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बिल्कुल आपको करना चाहिए। द वर्ड है, आपको एक फेज से दूसरे फेज में जाना ही है, ये टाइम है जाने का। रुक के बैठ करके आप इंतज़ार करो कि चीज़ें अपने आप ठीक होंगी, नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। सो ये है कि आपको आपकी फेस खुद चेंज करनी पड़ेगी। और बॉटम में भी एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। सो एक न्यू बिगनिंग आपको करनी चाहिए, ठीक है, खुद से। आपको हो सकता है आपके पास अभी रिसोर्सेस नहीं है, अभी आप बहुत अकेले हो, आप में वो हिम्मत नहीं है, बट आपको वो हिम्मत क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको बनना पड़ेगा कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर सको। ये अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, जैसा मैंने कहा, कोई लॉस मिला है आपको पास में, किसी रिश्ते में, किसी पर्टिकुलर फैमिली लाइफ में, तो उससे आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, पास्ट को आपको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, जो कि मुझे कह रहा है कि इतना हर्ट हो आप किसी सिचुएशन से कि आपकी शायद एनर्जी ऐसी रहेगी अगस्त में कि कुछ आ भी रहा है तो आप उसके ऊपर एक्साइटमेंट शो करो, लेकिन अनइमोशनल रहो, इमोशनली अवेलेबल नहीं रहो, या आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल साउंड करो, प्रैक्टिकल बिहेव करने की कोशिश करो। ये चीज़ हेल्दी नहीं है एक्वेरियस, ये आपके ब्लॉकेजेस बन जाएगी। जैसे कि मैंने कहा
कि यहाँ सिचुएशन ऐसी नहीं दिख रही सिंगल्स के लिए कि बहुत बढ़िया समय आने वाला है, अबंडेंस आ रही है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं कई बार ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको बोलती भी हूँ कि हाँ आपके लिए अच्छा समय है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए कुछ ऑफर्स आ रहे हैं। उन ऑफर्स में भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो ऑफर आपको स्टेबल ऑफर देंगे भविष्य में या नहीं, लेकिन ये ऑफर आज के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी आप 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, यानी आप थक चुके हो अपनी लाइफ में, आपको कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए। एस ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपके लिए गाइडेंस भी आ रहा है कि भाई थोड़ा कुछ अलग सोचो, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बारे में सोचो, ऐसे बैठे कब तक रहोगे इस एंड को लेकर के। सो वो आपको जाने को बोला भी जा रहा है, वो सिचुएशन भी आ रही है। अब अगर आप वहाँ पे मेरे कहने से जा भी रहे हो और वहाँ इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो उस सिचुएशन में, यानी मुझे कोई जॉब का ऑफर मिला लेकिन मैं उसमें काम में मेरा मन ही नहीं लग रहा, मैं अनइमोशनल सा बैठा हूँ, बिना मन के काम कर रहा हूँ, कितने दिन वो जॉब मुझे सेटिस्फेक्शन देगी। कोई रिलेशनशिप का ऑफर आया, मान लो मेरा पास्ट पर्सन ही आया, लेकिन मैं हील ही नहीं हूँ, अब ठीक है मैं चला गया उस तरफ, लेकिन मैं फिर अनइमोशनल हूँ, सामने वाले को वैल्यू ही नहीं कर रहा, सामने वाले को इक्वल गिव एंड टेक ही नहीं दे रहा, कब तक कोई व्यक्ति मेरे साथ रहेगा। सो इक्वेरियस, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये जो छोटे ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं ये आपको एक बिग अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जा सकते हैं। आप इन्हें ऐसा मत समझो कि ये छोटी चीज़ें हैं, आप इसको ऐसा मत समझो कि ये परमानेंट चीज़ें हैं। आपको प्रेजेंट में जीना है और प्रेजेंट में जीने के लिए जो मिल रहा है उसको जियो, उसको पूरी फुर्ती से जियो, उसमें इन्वेस्ट करो, बट उससे अटैच मत हो। अगर वो कल को 3 ऑफ सोर्स एनर्जी मिलती भी है, आपको कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन अगर 3 ऑफ सोर्स एनर्जी नहीं आती तो आपको फिर भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार जब चीज़ें थी मैंने उसमें वेस्ट कर दिया उस समय को। यू गॉट माई पॉइंट। सो इस चीज को आपको जीना है एक्वेरियस, और जितना अच्छे से आप इसको डील कर पाओगे वो आपके लिए अच्छा होगा। यस, द सन है यहाँ पे। ये एक्साइटमेंट दिखाओ, इस एक्साइटमेंट के साथ इस चीज को जियो। हो सकता है ये चीज आगे जाके आपको कंफ्यूज कर दे, लेकिन आज की तारीख में तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप इसे जिए, ठीक है। यस, नाउ लेट्स सी, ये है मैसेजेस आपके लिए ओवरऑल अगस्त 2023 के एक्वेरियस। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर फैमिली वालों से कोई इश्यूज थे तो फैमिली वाले ही वापस आ सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम में। कोई पर्सन था तो पर्सन भी आ सकता है, नए ऑफर्स भी आ सकते हैं, बट सब पेज की एनर्जी है, शायद उतने पावर में नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। हाँ, सो पीस की तरफ आपको बढ़ने को कहा जा रहा है। पीस को सोच करके देखो, ये जो बर्डन है इसको रिलीज कैसे करना है इसके बारे में सोचो। जब आप ये सोचोगे कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में आपको कुछ डिफरेंट मिल रहा है, कुछ अलग मिल रहा है, जिसमें आप कुछ और कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के अलावा कुछ चिल कर सकते हो, कुछ नया कर सकते हो, तो उस एनर्जी को आप यहाँ पे वेस्ट मत करो, अनइमोशनल मत हो। अभी आपके लिए कुछ मिलने से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हीलिंग, आपकी पीस, कि ये जो अभी आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन महसूस कर रहे हो इससे निकल सको। सो उस पीस की तरफ जाने के लिए आपको थोड़ा सा चेंज इन द विंड है, थोड़ा सा बदलाव की तरफ रुख करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़, बदलाव की तरफ रुख भी करना पड़ेगा और इमोशनली उसमें इन्वेस्टमेंट भी देना पड़ेगा। मेन चीज़ ये है, अनइमोशनल होकर के चीज़ों को करना आपके लिए सुटेबल नहीं है, आपके लिए सही नहीं है। एक और मैसेज मुझे सिग्निफिकेंटली मिल रहा है कि क्योंकि आप 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में हो तो उस कार्ड की भी एनर्जी थी कि भाई हेल्प ले लो। हो सकता है आपके पास हेल्प आए, आप इस हेल्प को लेना अगस्त में, आप लेने भी वाले हो अगस्त में, ठीक है। आपको लेना भी चाहिए हेल्प को, लेकिन जितना हेल्प आप दूसरों से ले रहे हो उसके बदले उनको रिटर्न भी देना। और हेल्प लेने का मतलब ये नहीं है कि अब आप पूरी तरह से उन लोगों पर डिपेंड हो गए कि 1 महीने बाद आप खुद से कुछ कर ही नहीं पाओ। आपको उनकी मदद सिर्फ आज के लिए लेनी है, वो परमानेंट हेल्प नहीं है आपकी ज़िंदगी की, इस बात को ध्यान में रखें। ऑलराइट, यस, सो ये एक मैसेज है।
और ये हेल्प क्यों है? ताकि आज पीसफुली काम हो जाए। थोड़ा सा सेल्फिश है बट ये है। ऑल राइट, नाउ एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। सिंगल्स के लिए बेस्ट डेक है ये। लेट्स सी एक्वेरियस अगस्त 2023 क्या एडवाइजेबल है यहाँ आपको। वी हैव गोल्ड नंबर 36, तो आप 36 ईयर्स के हो सकते हो। 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, पॉसिबल है। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। ओ माय गॉड, सो मैं बोल बोल के यही बात आपको थक गई कि आपकी लाइफ में लोग आए, आपकी लाइफ में ऑफर्स आए, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आए, दैट्स गुड, एंजॉय देम। बट आपको ये डिपेंडेंसी नहीं रखनी है कि आपकी लाइफ में कोई आएगा तभी आप फिक्स हो पाओगे। नहीं, आपको अपने आप को खुद को फिक्स करना पड़ेगा सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बॉटम में 14 नंबर की एनर्जी है। 14 और 5 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उनके साथ अपना क्राउन खुद बनाओ। दूसरों के लिए भी करो, खुद के लिए भी क्राउन बनाओ। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति आएगा, आपको क्राउन पहनाएगा, आपको प्रिंसेस की तरह डील करेगा, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। लड़के हो तो प्रिंस की तरह कोई डील करेगा, नो। सिचुएशंस टफ हैं और टफ सिचुएशन में आपको यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज और ऑफर्स यूनिवर्स दे रहे हैं, बट टफ सिचुएशंस हैं तो वो उनकी कोई परमानेंसी की गारंटी नहीं है। आप उन्हें परमानेंट बना सको अपने बिहेवियर से, वेल एंड गुड, क्योंकि एट द एंड आपका बिहेवियर डिसाइड करेगा एक्वेरियस की कौन आपकी लाइफ में रहना चाहता है नहीं। आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट दोगे तो आगे चीज़ें बढ़ जाएंगी। आप अनइमोशनल बिहेवियर रखोगे तो आगे चीज़ें नहीं बढ़ेंगी। सामने वाले की एनर्जी भी 3 ऑफ सोर्ड्स की हो सकती है। अटैच होगे तो फिर से हर्ट हो जाओगे, बिना अटैचमेंट के ओवरऑल नॉर्मल रहोगे, खुश रहोगे, राइट। नाउ लेट्स सी हमारे पास यहाँ पे क्या मैसेज है सिंगल एक्वेरियस के लिए। ओके, सो वी हैव न्यू पर्सन। तो आप में से किसी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर हो सकता है। लव, वाह यार, ये तो बड़े सुंदर आ गए तीनों ही। सो मे बी ये जो कुछ भी ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, ये आपके लिए कोई लव का ऑफर हो, कोई अपॉर्चुनिटी आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो। मैं प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा बोली हूँ कार्ड में, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, बट आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये कोई लव लाइफ की सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए इमोशंस और अनइमोशन वाले वर्ड्स आ रहे थे शायद। सो यस, पर उस पर क्लैरिटी ले लेना। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ओल्ड और न्यू पर्सन दोनों की एंट्री एक साथ हो जाए अगस्त में, तो भी क्लैरिटी ले लेना कि सही, ज़्यादा सही आपके लिए कौन है, परमानेंट आपका साथ कौन देगा। तो वहाँ अनइमोशनल होकर के डिसीजन नहीं मिलेगा, सोच समझ के डिसीजन मिलेगा, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ओल्ड पर्सन ने आपको तकलीफ दी, आपको छोड़ के चला गया, अब नया पर्सन है तो आप उसकी तरफ जाना नहीं चाह रहे, आप ओल्ड ही पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो कि वही आएंगे। तो भी यहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत है कि भाई कोई आकर के आपको फिक्स नहीं करेगा, आपको खुद को फिक्स करना है, आप नई डायरेक्शन में बढ़ो, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है। सो ये सब के लिए अलग अलग तरह से मैसेज हो सकता है गाइज। कुल मिला के ओवरऑल कुछ तो है अगस्त में जो चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चेंज है, बट छोटे लेवल का चेंज है। इसको अपने लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल बनाना है, एंजॉय करना है, वो आपके ऊपर है एक्वेरियस। ऑल राइट, थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट हुई। थैंक यू सो मच, बाय बाय।